हे गाइस, गुड मॉर्निंग। बहुत सारे और कंपनीज है जिनका Q2 का नंबर्स आ चुके हैं, तो एक एक करके चलिए उनको कवर करते हैं। पहले लेट्स टॉक अबाउट दिस कंपनी कॉल्ड काका इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ये कंपनी करती क्या है? ठीक है, इनका एक पीवीसी का पूरा प्रोफाइल है। मतलब आप देखोगे ये जो घरों में जो ये दरवाजा होता है, खिड़की होती है, मतलब डोर्स विंडोज वगैरह हो गया, तो काका इंडस्ट्री क्या करता है, ये दरवाजा विंडोज ये सब बनाते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो बनाते हैं इनका प्रोडक्ट है आपका पीवीसी का। ठीक है, तो यही है कंपनी का वेरी बेसिक इनका बिजनेस मॉडल है। मतलब मैं आपको बताऊं कि लाइक डोर्स विंडोज, फिर उसके बाद आपका यूपीवीसी का रूफिंग, फिर पीवीसी का लैमिनेट्स हो गया, फ्लोरिंग हो गया, क्लैडिंग हो गई। ठीक है, मतलब पीवीसी के प्रोफाइल में अगर आप देख रहे हो कि लेके एक घर में, मतलब से फॉर एग्जांपल अगर कोई रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई अगर सोसाइटी या प्रॉपर्टी बन रहा है, राइट, तो जब लेट से फॉर एग्जांपल जब वो बिल्डिंग का बेसिक स्ट्रक्चर बन जाता है, फिर उसमें जब से फॉर एग्जांपल ये खिड़की दरवाजा, फिर ये क्लैडिंग फ्लोरिंग सीलिंग, तो ये पीवीसी का जब बनता है तो काका इंडस्ट्रीज यहां पे प्ले में आता है। ठीक है, सो बेसिकली क्या है कि लाइक ये कंपनी बहुत अच्छा ही कर रहा है। ठीक है, मतलब मैं कंपनी को इसीलिए कवर कर रहा हूं बिकॉज दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इन द मतलब मैं इन द होम इंटीरियर स्पेस में बोल सकता हूं। ठीक है, मतलब अगर आप दूसरे साइड में देखोगे कि लाइक ये जो पाइप्स का कंपनी होते हैं, टाइल्स के कंपनीज होते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आप देखोगे पेंट कंपनीज होते हैं, मतलब जो भी कंपनीज है जो लेट से रियल एस्टेट के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, मतलब इनको आप रियल एस्टेट का एंसिलरी कंपनीज भी बोल सकते हो। तो काका इंडस्ट्रीज एक ऐसे कंपनी है जो वन ऑफ द फास्टेस्ट मतलब ग्रोअर्स है। ठीक है, ऑफ कोर्स इनका बेस बहुत छोटा है। ठीक है, तो अब बात यहां पे आता है कि लाइक इनका जो H1 का भी नंबर आया है वो उतना इंप्रेसिव नहीं है। ठीक है, इनका सेल्स ओनली 9% से ग्रो किया और अपना इनका जो पैट है, ये पैट उनका आई थिंक फ्लैट था H1 ओवर H1 में इन H1 FY25। ठीक है, सो द पॉइंट इज के लाइक बट ये कंपनी बहुत अच्छा खासा कैपेक्स कर रहा है। ठीक है, मतलब यहां पे इनका मैं बता रहा हूं, इन्होंने रिसेंटली एक फैक्ट्री बिठाया वो अहमदाबाद में। ठीक है, और ये फैक्ट्री बिठाने के बाद क्या हुआ, इनका जो कैपेसिटी है वो मोर देन डबल्ड हो गया। ठीक है, सो बेसिकली यही है ना कि आगे जाके देखो, आगे जाके जब ये फैक्ट्री पूरा फुली ऑपरेशनल होगा तो बेसिकली क्या यहां से प्रोडक्शन बहुत बढ़ेगा, राइट। और जैसे मैंने बताया, राइट, कि आप यहां पे होम एंसिलरी कोई भी कंपनीज को अगर आप देख लोगे, ठीक है, पाइप्स हो गया, पाइप्स, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, फिर आपका ये जो बोलो ना, ये आपका पीवीसी का प्रोफाइल हो या नॉर्मल कोई भी दूसरा कोई प्रोफाइल्स हो, सो काका इंडस्ट्रीज को आप एक बार मतलब अच्छे से एक बार देखना। बट हैविंग सेड दैट 9% का सेल्स ग्रोथ इन H1 इज नॉट दैट वेरी इंप्रेसिव। ठीक है, बट ऑल्सो के लाइक बिकॉज देखिए कोई कंपनी का हो ही सकता है ना कि पर्टिकुलर कोई क्वार्टर में या पर्टिकुलर कोई पार्ट ऑफ द ईयर में उनका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया फॉर वेरियस रीजंस। ठीक है, लेकिन हैविंग सेड दैट अगर वो अच्छा खासा केपेक्स कर रहा है, बिकॉज अगर किसी को डिमांड नहीं दिखता है तो वो इतना बड़ा मतलब केपेक्स क्यों करेगा, वो क्यों अपना कैपेसिटी को डबल करेगा। इसलिए मुझे लगा कि लाइक मैं काका इंडस्ट्रीज को कवर करूं वीडियो के शुरू में। दूसरा है कि लाइक एक बहुत छोटी सी एक कंपनी है, उसका नाम है ब्लू पेबल करके। ठीक है, तो ये कंपनी क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि कोई भी अगर आप कोई ऑफिस में जाते हो, मतलब अगर आप कोई आईटी कंपनी में काम कर रहे हो या बैंक्स में काम कर रहे हो या कोई कमर्शियल रियल एस्टेट प्रॉपर्टी देखते हो, आप देखते हो उस प्रॉपर्टी के अंदर बहुत सारे दीवारों में पेंटिंग्स होते हैं, म्यूरल्स होते हैं, बहुत सारे इंटीरियर डेकोरेशन किए जाते हैं, हैंड पेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये कंपनी यही सब काम करता है। तो बेसिकली अगर मैं उनको बताऊं कि ये सब कस्टमाइज ग्राफिक्स हो गया, म्यूरल्स, डिजिटल डिस्प्लेज, फिर आपका ये जो साइनेज हो गया, फिर आपका विनाइल, ये जो वॉल विनाइल होते हैं, फिर आपका डीकैल्स, ग्लास फिल्म्स। ठीक है, तो ये जो कंपनी है ब्लू पेबल्स, तो ये सब चीजें काम करते हैं। ठीक है, तो कोई भी इंटीरियर और एक्सटीरियर का काम हो, स्पेशली इंटीरियर का अगर कोई काम हो तो ब्लू पेबल को लोग काम देते हैं। अब सोचिए ना, हर कंपनी का अलग एक कल्चर होते हैं, राइट, और कल्चर आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि उस कंपनी के बिल्डिंग में अगर आप जाओगे तो तब भी समझ में आएगा ना। लेट से फॉर एग्जाम्पल कहीं पे कोई फाउंडर का लेट से कोई कोटेशन है, या से फॉर एग्जाम्पल कोई एक म्यूरल है, कोई या फिर एक ऐसा कोई एक पिक्चर है जो लेट से फॉर एग्जाम्पल ये दिखाता है कि कंपनी क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब द कल्चर, द विजन एंड द मिशन स्टेटमेंट जो होता है ना कंपनी का, तो उसका लेट से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो ये कंपनी, ये ब्लू पेबल कंपनी यही चीजें करता है। ठीक है, फिर ये लोग 3D इंस्टॉलेशन में भी है और ये फर्निशिंग में भी धीरे धीरे करके घुस रहा है। ठीक है, प्लस इसके साथ इनका वो एडवाइजरी भी है, कंसल्टिंग भी है, मतलब से फॉर एग्जांपल ये लोगों को एडवाइस भी करता है कि लाइक इंटीरियर डेकोरेशन किया कैसे जाते हैं एंड ऑल दैट, उसके लिए भी दे गेट पेड। ठीक है, अब इनका जो क्लाइंट्स है ये बैंक्स हो गया, MNCs,
फिर आपका और भी मतलब आईटी कंपनीज, ये सब में इनका प्रेजेंस है। और इनका जो प्रोमोटर्स है उनका कुछ 30+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन दिस वन पर्टिकुलर फील्ड, ठीक है। अब ये कंपनी मैं क्यों कवर कर रहा हूं, बिकॉज ये कंपनी का कुछ चीजें तो बहुत अच्छा है। से एक तो है कि इनका नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, इनका मार्जिन बहुत हाई है। मतलब ये सुन के आपको लगता होगा कि लाइक अरे ये तो ये डीकैल्स और म्यूरल्स और इंटीरियर डेकोरेशन ये सब काम करते हैं तो शायद मार्जिन कम होगा, लेकिन इनका मार्जिन कम नहीं है। इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन है वो कुछ 17% है और इनका इबिडा मार्जिन 23-25% के आसपास। सो इट्स अ हाई मार्जिन बिजनेस, ठीक है। और हाई मार्जिन बिजनेस मतलब क्या, इनका प्राइसिंग पावर है राइट ओवर इट्स क्लाइंट्स, ठीक है। तो ये हो गया। इनका नंबर्स बहुत अच्छे हैं। मतलब इनका अगर मैं नंबर्स बताऊं तो H1 FY25 ओवर H1 FY24 में सेल्स ग्रू 77%, ठीक है। तो बहुत अच्छा है ना, मतलब 77% का सेल्स ग्रो किया। लेकिन एक बात है कि लाइक मतलब यहाँ पे इनका कोई कॉन कॉल वगैरह होता नहीं है, तो इनका पैट फेल, आई थिंक इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फेल अबाउट 25%। तो क्या हो रहा है कि ना, इनका मार्जिन सही है लेकिन इनका मार्जिन में उतना कंट्रोल नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये मैंने बहुत छोटे बिजनेसेस पे देखा है कि इन ऑर्डर टू ट्राई टू गेन मार्केट शेयर, और छोटे से जब आप बड़े बन रहे हो, व्हेन यू आर ग्रोइंग सेल्स एट 70, 75, 80, 90, 100% से, सो कभी कभार क्या होता है आपके कॉस्ट पे कंट्रोल नहीं होता है। तो ये कंपनी का वही है, इनका मार्जिन घटा है लेकिन फिर भी इनका इबिडा मार्जिन 20% के ऊपर है ना। तो बात यही पे है कि लाइक आगे जाके देखना पड़ेगा कि मार्जिन पे कंट्रोल, बिकॉज अगर हमें हाई पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ मिलता है और उसके साथ अगर हम देख रहे हैं कि ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है तो वो बेस्ट पार्ट होता है। मतलब उसका स्टॉक तो एकदम पागलों की तरह ऊपर भागता है। बट ऑल्सो हैविंग सेड दैट के वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि ये बिजनेस है ना। और एक बिजनेस पे जब आप मतलब बहुत अच्छे रेट से ग्रो कर रहे हो तब आप देखोगे कि लाइक आपका मार्जिन कॉम्प्रोमाइज होता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, राइट, बिकॉज यू वांट टू ग्रो एट अ फास्ट पेस, राइट। एंड ऑफ कोर्स अगर आप मुझसे पूछोगे, आई विल टेल यू, आई वुड रादर वांट टू हैव अ कंपनी जिसका सेल्स ग्रोथ बहुत हाई है और मार्जिन नहीं है, मतलब मार्जिन उतना ज्यादा मतलब मिल नहीं रहा है, देन से फॉर एग्जांपल एक कंपनी जिसका सेल्स ग्रोथ ही नहीं है और वो कॉस्ट कटिंग करके अपना ईपीएस को बढ़ा रहा है। मतलब सेकंड वाला सिचुएशन तो ऑलरेडी एक पूरा डेड सिचुएशन है। पहले वाला सिचुएशन में उम्मीद तो है बिकॉज दे आर ग्रोइंग सेल्स एट 77%। ऑफ कोर्स हमें आगे जाके मार्जिन प्रोफाइल भी चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, हमें जाके ऑपरेटिंग लेवरेज भी चाहिए। लेकिन अगर आप एक छोटी कंपनी हो जो लेट से जिसमें मैनेजमेंट का बहुत हंगर हो तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपके यहाँ पे मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट होता है। सो बेसिकली यही है इनका वही नेगेटिव मैं बोल सकता हूं। ये कंपनी का एक और अच्छी बात है कि लेकिन इनका बैलेंस शीट पूरा क्लीन है, मतलब इनका कोई डेट वगैरह है नहीं। बहुत छोटी कंपनी है ये, ब्लू पेबल करके जो कंपनी सिर्फ 130 करोड़ का है। तो ये सारे कंपनीज मैं आपके सामने रखता हूं कभी कभार बिकॉज द पॉइंट इज के लाइक सो दैट इट हेल्प्स यू टू लर्न अबाउट न्यू बिजनेस और आगे जाके आप इन ऐसे बिजनेसेस को ट्रैक कर पाओ, ठीक है। सो ये हो गया बात। ये कंपनी का जैसे फॉर एग्जांपल सब कुछ इन हाउस है, मतलब इनका इन हाउस पूरा डिजाइनर टीम है। इनका जो भी होता है, मतलब ऐसे नहीं कि ये जो पूरा डिजाइन करते हैं ना, ये इंटीरियर का जो भी काम है, तो इनका पूरा इंटीरियर में इनका मेन खर्चा वही है कि एक डिजाइन टीम पे खर्चा करना पड़ता है इनको, ठीक है। फिर इनका अपना एक फैब्रिकेशन फैसिलिटी भी है, ठीक है। मतलब इनका थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग में भी है, डिजाइनिंग में भी है, तो ये सब तो ठीक ही है ना। बिकॉज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए ये कंपनी ऐसा है जिसका से फॉर एग्जाम्पल अलग अलग टाइप का प्रिंटर्स भी है। तो लेट से फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई वॉलपेपर लगानी हो एंड ऑल दैट, तो उनका वो प्रिंटर भी होता है जिसमें वो डिजाइन करते हैं, उसका भी खुद का ही बंदा है। और उसके बाद फॉर एग्जांपल वो प्रिंटर से वो बना के वो क्लाइंट के लेट से दीवार में जाके चिपका देता है, ठीक है। और ऑफ कोर्स उसका एस्थेटिक्स पे काम करता है और पूरा बिल्डिंग एकदम इंटीरियर एकदम सही लगता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो बेसिकली अच्छी कंपनी है ब्लू पेबल, मतलब इट्स अ कंपनी दैट इज वर्थ ट्रैकिंग, 70% से ग्रो कर रहा है। इससे पहले वाला जो मैंने कंपनी किया ना काका इंडस्ट्रीज, तो आई नो H1 में उसका सिर्फ 9% का ग्रोथ है, लेकिन अगर आप उसका पीवीसी का प्रोफाइल जो मैंने बात किया ना पिछले 1-2 साल का उसका ग्रोथ देखोगे तो वो भी 25-30% से ग्रो करता था। तो देखो द पॉइंट इज कभी कभार अच्छे कंपनीज भी थोड़ा बुरे मतलब वही ना, थोड़ा ग्रोथ रेट घट जाती है, थोड़ा प्रॉब्लम्स इधर उधर आता है, कभी एक्सटर्नल प्रॉब्लम, कभी थोड़ा डिमांड का सिचुएशन, कभी इंटरनल थोड़ा प्रॉब्लम। लेकिन हैविंग सेड दैट हमें कंपनीज को ट्रैक करनी है। सो ये हो गया बात। अभी चलिए हम बात करते हैं तीसरा जो कंपनी है उस कंपनी का नाम है आपका कांसाई नेरोलैक। तो इफ यू लुक एट कांसाई नेरोलैक, ठीक है, कांसाई नेरोलैक, कल मैंने बर्जर पेंट्स को कवर किया। ये पेंट सेक्टर में कोई ग्रोथ नहीं है, ठीक है। मतलब अगर आप कोई भी पेंट कंपनीज लेके बैठे हो तो आप देखोगे उसका स्टॉक में आप पैसा बना नहीं रहे हो और पैसा बनाना भी डिफिकल्ट है बिकॉज बर्जर पेंट्स का भी सेल्स नहीं बढ़ता है और यहाँ पे मार्जिन घटता है।
कांसाई नेरोलैक का सेम स्टोरी, सेल्स नहीं बढ़ता है और मार्जिन घटता है, ठीक है। मार्जिन घटता है बिकॉज ऑफ कोर्स राइट, यहाँ पे उनका जो भी मतलब पिछले 2 साल से पेंट इंडस्ट्री में मतलब इन्फ्लेशन का इतना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो प्रीमियम पेंट्स है उसका प्राइसेस कट करना पड़ रहा है, और इनका जो प्रोडक्ट मिक्स है राइट, मतलब इसे पुट्टी वुट्टी का जो मतलब से हाई वैल्यू मतलब हाई वॉल्यूम लो वैल्यू आइटम्स है, ठीक है। तो अब देखोगे वहां पे इनका ग्रोथ है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, प्रोडक्ट मिक्स जैसे चेंज हो रहा है ताकि आपका मार्जिन घटे। बर्जर पेंट्स का भी मतलब इनका पैट फेल आई थिंक 6% YOY। कांसाई नेरोलैक का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फेल 20%, और कांसाई नेरोलैक बर्जर इन सबका वही कहना है, लाइक वही बारिश वारिश हो रहा है एंड ऑल दैट। तो जब बारिश होता है तो डेकोरेटिव पेंट्स का प्रॉब्लम होता ही है। सो डेकोरेटिव सेगमेंट ऑफ पेंट्स में अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ऑटोमोबाइल मतलब ऑटोमोटिव सेगमेंट, इंडस्ट्रियल सेगमेंट का जो पेंट्स है उसमें उतना प्रॉब्लम नहीं है। तो कांसाई ने भी वही बोला कि ऑटोमोटिव पेंट्स का मतलब गाड़ी वाड़ी जो पेंट करते हैं, ठीक है। और कांसाई का एक कुछ आई थिंक 75% ऑफ द पेंट्स, आई थिंक उनका 60-40 का एक रेशियो है, जहां पे इंडस्ट्रियल पेंट्स का पलड़ा इनका भारी है। जैसे आप एशियन पेंट्स को देखोगे, एशियन पेंट्स एंड बर्जर पेंट्स आर मोर इनटू डेकोरेटिव पेंट्स देन इंडस्ट्रियल पेंट्स। कांसाई पेंट्स आर मोर इनटू इंडस्ट्रियल देन डेकोरेटिव। सो बेसिकली कांसाई पेंट्स का अगर इंडस्ट्रियल सेगमेंट अच्छा करेगा तो इनमें ग्रोथ आ सकता है, लेकिन हैविंग सेड दैट मतलब दोनों में कुछ नहीं है, ना कांसाई में है ना बर्जर में है। आगे देखना है इंडिगो पेंट्स क्या करता है, बिकॉज वो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है इन द पेंट स्पेस। लेकिन Q1 में भी आपने यही देखा ना कि इंडिगो पेंट्स फास्टेस्ट होके भी सिर्फ 6% से ग्रो किया, 6-7% से ग्रो किया, बिकॉज इंडस्ट्री में कोई टेलविंड नहीं है। एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, कांसाई नेरोलैक, इन सब में तो मतलब घंटा कोई ग्रोथ है, ठीक है। मतलब क्या है, आप इन सब स्टॉक्स को खरीद के बैठे रहोगे उम्मीद पे कि लाइक साइकिल घूमेगा, ये होगा वो होगा, लेकिन पैसा बनता नहीं है, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं आधार हाउसिंग फाइनेंस का। तो सारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज तो अच्छे ही कर रहे हैं, स्पेशली इन द अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस स्पेस। आधार भी आपका ये क्या बोलते हैं, ये आपका हाउसिंग फाइनेंस के स्पेस में ही आता है। तो देखिए, अब द पॉइंट इज के लाइक अगर आपके हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में देयर आर 3, 4, 5 कंपनीज विच आर ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस देन आधार, देन दैट मीन्स क्या है, देन दैट मीन्स यही है ना कि लाइक ये कंपनी एवरेज है। और आधार का मैं एक चीज बता सकता हूं कि यहाँ पे इनका Q2 ओवर Q2 में इनका क्रेडिट कॉस्ट बड़ा है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ओनली ग्रू 15% और लोन बुक ग्रू 20%। जब आपने देखा होगा राइट कि यहाँ पे अगर आप एप्टस का देखा तो 27% का ग्रोथ है। फिर आप देखोगे मतलब होम फर्स्ट फाइनेंस का 34%। फिर आप देखोगे आपका इंडिया शेल्टर का कितना है, 36% के आसपास, ठीक है। इवन एक कंपनी है उसका नाम है SRG हाउसिंग फाइनेंस, उसका ग्रोथ है 26%। सो बेसिकली जब आप 18% से ग्रो कर रहे हो, मतलब सॉरी 20% से ग्रो कर रहे हो, आई मीन क्या ही हो सकता है यहाँ पे राइट। मतलब यहाँ पे आधार हाउसिंग फाइनेंस का वही है, क्रेडिट कॉस्ट बड़ा है, 20% से ग्रो कर रहा है। नाउ द ओनली रैशनल दैट यू कैन से इज के लाइक आधार का के मतलब इन द सेंस के लाइक कि इनका लोन बुक का साइज बहुत बड़ा है। इट्स लाइक 20-25,000 करोड़ का उनका लोन बुक है, जबकि लेट्स से इंडिया शेल्टर का लोन बुक है 7,000 करोड़। फिर उसके बाद और क्या है बताऊं मैं, और जो एक कंपनी है क्या नाम है, होम फर्स्ट फाइनेंस, उसका लोन बुक का ये है आपका साइज है आपका 10,000 करोड़ का। सो आई मीन आधार का ज्यादा कुछ अच्छा खासा कुछ है नहीं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जैसे 26% का ग्रोथ है, ठीक है। तो सारे कंपनीज आप देख रहे हो राइट, मतलब आधार हाउसिंग फाइनेंस से उनका ग्रोथ रेट भी ज्यादा है एंड देयर पैट ऑल्सो ग्रू एट अ फास्टर पेस, ठीक है, देन आधार। तो मीडियोकर लगता है मुझे कंपनी, और इनके पीपीटी में तो ये लोग H1 वर्सेज H1 का कंपेरिजन देते हैं, बिकॉज इनका Q2 वर्सेज Q2 उतना अच्छा नहीं आया, ठीक है। तो ये हो गया बात। अब एक और कंपनी का हम बात कर सकते हैं, चलो 1-2 कंपनी और ले लेते हैं, से फॉर एग्जाम्पल नहीं चलिए बहुत हो गया, ये वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में कुछ और कंपनीज है जो मैं ट्रैक करने वाला हूं।